वो भाई अब 21वीं सदी से भी आगे का दौर है, लोगों के पास शऊर है, हर जेब में मीडिया है। अब मैं टीवी नहीं देखता, मैं जाके यार भाई जियो नहीं देखता, मेरे पास सोशल मीडिया है। एफर्ट्स उनकी देखें कि वो बहुत ज़्यादा हमारे से इकोनॉमिकली भी, साइंटिफिकली भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हर लिहाज से। चाहे हम सोशली हैं, चाहे हम खेल के मैदान हैं, वट एवर जो भी फील्ड है हमारा, हम हर लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे आ चुके हैं। और नज़र नहीं आ रहा कि अगले 5-7 साल में भी हम किसी भी लिहाज से इंडिया को क्या, हम अफ़गानिस्तान को भी कम्पीट करेंगे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस पाकिस्तानी बंदे की बातों को ध्यान से सुने। इसने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने लाकर रख दिया है। वैसे तो पाकिस्तानी और वहाँ के लोग हर वक्त भारत के साथ दुश्मन मुल्क और एंटी मुस्लिम और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन अब इस तरह के लोग भी सोशल मीडिया में बहुत देखे जा रहे हैं, जो कि न केवल भारत की बढ़ के तारीफें करते हैं, बल्कि अपने सियासतदान को ऐसा कोसते हैं कि 75 सालों से उन्होंने जो चूरन उनको बेच रखा था, आज उनकी आंखों से वो पर्दा उठ चुका है। दोस्तों, अब सोशल मीडिया के टाइम में इनका माइंडसेट काफ़ी चेंज हो रहा है और इनकी आंखें खुल रही हैं। भारत कहां से कहां पहुंच गया। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो बड़ा मज़ेदार है, इनको एंड तक देखिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जय हिंद। 18 महीने में इस मुल्क का हाल किया है ना, लोगों ने घर के बर्तन बेच बेच के बिल पे किए हैं। ये जो जेवर, ये वाली बातें तो आप छोड़ दें कि किसी ने अपने बच्चों की बालियां बेची हैं, किसी ने जेवर बेचा है, बर्तन तक बिकते देखे हैं हमने। हमारी आंखों पे ना एक पट्टी बंदी हुई थी पिछले 75 साल से। अच्छा। 35-40 साल से तो मेरी भी आंखों में पट्टी बंदी हुई थी। हाँ, वो पिछले साल 2 साल से 3 साल से उतर गई है। अच्छा। अब मैं बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे वो कहते हैं ना, वन मैन शो है। वो जो स्टैब्लिशमेंट है ना, वो एक वन मैन आर्मी है। उसने अपनी अना के चक्कर में ना हम सबका बेड़ा गर्क कर दिया, सबका। चाहे वो कारोबारी आदमी है, चाहे कोई मजदूर आदमी है। अब गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि बिजली की कसर पूरी हो जाएगी। अभी आपको गैस का बिल आने वाला है। अच्छा, आप बिजली का बिल भूल जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ये इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब उस फील्ड में इतना ज्यादा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, मेरे को जो वेले पैसे होंगे ना, एक्स्ट्रा पैसे होंगे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा मनी होगी, मैं सोचूंगा यार इस कारोबार से अलावा मैं ना कुछ और साइड बिजनेस भी करूँ। मेरे पास ये गाड़ी है, मैं सोचूंगा यार इससे अच्छा बेहतर कोई ऑप्शन मेरे पास हो। गाड़ी तो मेरे पास है, ये भी मुझे घर लेके जा रही है, छोड़ के आ रही है। जब उनके पास एक देखे ना, उन्होंने सेहत पे बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। नो डाउट। उनके ये हमें सुनाते रहते हैं पिछले 4 साल से कि हमने मोटरवे बनाई है। वो भाई तुसी पल्लेों बनाई है मोटरवे। वहाँ इंडिया में भी बहुत कुछ बना हुआ है कि वो रेगिस्तानों में घूमते हैं, वो नहीं कुछ ऐसा करते। इन्होंने हमें सिर्फ ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। अब भी ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, शऊर आ गया है। पहले पढ़ लिख के भी नहीं आया था, अब शऊर आ गया थोड़ा सा। अब लोग ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लग रहे। हमें नहीं पता कि इंडिया क्या कर रहा है, वो टैक्स सेट के नाम से कुछ भी कर रहा है, वट जो कर रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे घर चूल्हा नहीं चल रहा, गैस नहीं है, अब सिलेंडर बनवाना है जाके, मुझे इस बात से कंसर्न हो गया। अब तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज वो इन्होंने हमें जानबूझ के इसमें वो डाल दिया है ना, इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने। हाँ, सोचे ना। वो भाई अब 21वीं सदी से भी आगे का दौर है, लोगों के पास शऊर है, हर जेब में मीडिया है। अब मैं टीवी नहीं देखता, मैं जाके यार भाई जियो नहीं देखता, मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास अवेयरनेस है, मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता हूँ। मेरे से ज़्यादा अवेयरनेस एक आम रेडी वाले बंदे को भी हो गई है। पढ़े लिखे बंदे को आप छोड़ दें, ये बात आप ये ना सोचें कि सिर्फ पढ़े लिखे बंदे को ही सेंस आ गया है। अल्लाह पाक ने उसको, आम बंदे को, अनपढ़ को, जो मजदूर है, उसके पास भी मोबाइल है, वो सारा दिन देख रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसको सब नज़र आ रहा है। कोई इशू नहीं है। अब लाइट आ गई या फिर चली जाएगी 1 घंटे के बाद। ये बड़ा मसला हुआ। देखिए ना जी, हमारे पास बेसिक कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास, तालीम नहीं है हमारे पास, मेडिकल नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं सारी दुनिया घुमा हुआ हूँ, कभी सारी दुनिया घूमे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाते रहते हैं बाहर, चाइना, हांगकांग, थाईलैंड, यूरोप, आगे पीछे जाते रहते हैं। इतने इश्यूज हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। -16 चल रहा है, -20 चल रहा है, हीटर भी चल रहे हैं, बिजली भी है, सब कुछ है। यहाँ पे तो ना बर्फबारी होती है, ना लेना देना, थोड़ी सी ठंड पड़ती है, गैस का इशू बन जाता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, हमारे पास बिजली नहीं होती। क्या मुल्क है, 75 साल से हमें ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। हमें इन्होंने, मैं अब वो ज़ुबान तो नहीं मैं गलत इस्तेमाल करूँगा, बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने हमें। इन्होंने हमें ऐसे ही रखना है। आप ये छोड़ दें,
जो कंपनीज हैं इनके बच्चे बाहर अब्रॉड पढ़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इनके घरों में ना गैस जाती है ना ये बिजली के बिल देते हैं। आम आदमी को इन्होंने पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी, मेडिकल। मुझे शुगर है, मैं इंसुलिन लगाता हूँ। 400 रुपये की आती थी मेरी इंसुलिन, 1100 रुपये की आ रही है। 15 दिन नहीं चलती वो, महीने में 3 दफ़ा मुझे लेनी पड़ती है। मैं अल्लाह का शुक्र है अफोर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। एक आम आदमी, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? इंसुलिन की ना सिरिंज 10 रुपये की आती थी, लेकिन हमारे परसों लिए 60 रुपए की, 60 रुपए की सिरिंज। हाँ जी। सिरिंज नहीं मैन्युफैक्चर होती, वो चाइना से ही आनी है बन के। तो ये जो हमारे जो दुनिया के साथ रिलेशन है ये बड़े खराब ये खत्म हो हुए गए हैं, खत्म हो गए हैं। जब तक Trading इमरान नहीं खान हो था ना, जब तक वो कासिम के पापा थे ना, बड़े बेहतरीन चल रहे थे। सऊदीया के साथ, दुबई के साथ, चाइना के साथ, कतर के साथ, कुवैत, इवन अमेरिका के हाँ साथ, जी। यू ब्रिटिश के साथ, यूरोप के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। इन लोगों ने जानबूझ के एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट किया, जानबूझ के इन्होंने सबके साथ ख़राब कर लिए। कोई बंदा इनको $1, एक पैनी सिंगल देने को तैयार नहीं है। अब जनाब ये जनवरी आ गई है, अब डेफिसिट देना है इन्होंने। जनवरी में IMF के पैसे देने हैं, इन्होंने टोटल इंपोर्ट बंद कर दी है। किस चक्कर में बंद कर दी है जी? वो जी हमने IMF की किस्तें नहीं है। 6-6 महीने से लोगों के माल कराची पोर्ट पे स्टक हुए पड़े हैं। 3-3 महीने माल नहीं आते। मेरा 3 महीने बाद माल आया, काम फिर नहीं है। अब फिर माल फंसे हुए हैं 4-4 महीने से। बंदा अब क्या करे वहाँ पे? लेकिन आप कह रहे हो कि इंपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं, आप इंपोर्टेड चीजें बेचते हैं सारी। जाहिर है जी, इंपोर्ट के बगैर गुजारा ही नहीं है किसी मुल्क का। पाकिस्तान की आप चीजें क्यों नहीं बेचते? मैं बताता हूँ हाँ आपको, ये कहते हैं ना इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएं। हाँ जी। मैं आपको देता हूँ एक आइडिया, मैं आपको देता हूँ एक रोड मैप। हाँ जी। इंपोर्टर इस मुल्क का सारा कर्जा उतार देंगे। एक लाइन सीधी करें, इंपोर्टर को साफ सुथरा बताएं। टेलीफोन डायरेक्टरी छपती थी किसी दौर में, सर घर में पहुंचती थी, हम नंबर निकाल लेते थे। कस्टम वाले ये जो है ना, ये FBR वाले एक डायरेक्टरी छापें। कार्टन बट भी इंपोर्ट हो रही है, टूथपिक भी इंपोर्ट हो रही है, टूथब्रश भी इंपोर्ट हो रहा है, लोशन, हर चीज छोड़ दें। नहीं बना, बिजली नहीं है, कहाँ से बनाएंगे? रॉ मटेरियल ही नहीं है आपके पास। आप हर चीज़ की ना एक डायरेक्टरी छापें। वो हर डायरेक्टरी हर इंपोर्टर के ऊपर फ़र्ज हो कि इसने खरीदनी है 5-10 हज़ार रुपये में, हर इंपोर्टर की दुकान में पड़ी हो। मुझे पता हो कि मैंने ये टूथपिक मंगवानी है, इस पर इतनी ड्यूटी है। मैं नेशनल बैंक जाऊँ, डायरेक्ट पे करूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी को ना पे करूँ, किसी क्लियरिंग एजेंट को ना पे करूँ। देखें कितना पैसा इकट्ठा होता है। एक्सपोर्टरों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। इंपोर्ट के बगैर तो आप जीरो हैं। दवाइयाँ आपकी नहीं है। इंसुलिन बनाते हैं आप, इंसुलिन ना आए आधे पाकिस्तान में शुगर है, 4 करोड़ बंदे में शुगर है। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। इमरान खान ने टेक्सटाइल चलाई थी फैसलाबाद की, सारी बंद पड़ी है। पिछले जब से वो गया सारी बंद पड़ी है। पूरी दुनिया बड़ी इंडस्ट्री लगेगी टूथपिक के लिए। पूरी दुनिया की टेक्सटाइल के ऑर्डर हमारे पास आ गए थे कोरोना में, हैं? सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया बंद हो गई थी, पाकिस्तान चल रहा था। आपने वो भी बंद कर दिया आके। वो जो आइडिया, जो रोड मैप इमरान खान ने दिया था, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਫੇਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। $2 अरब ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ नहीं ਪਿਆ। जिस तरफ दुनिया जा रही है उस डायरेक्शन में हम क्यों नहीं जा रहे? हम इसलिए नहीं जा सकते कि हम भेड़ चाल वाले नहीं हैं। हम वहाँ जाएंगे जहाँ अमेरिका ना, जहाँ कंपनी कहेगी, जहाँ अमेरिका कहेगा, हमने वहाँ जाना है। चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड था, उसके साथ हमने ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर लिया। सी पैक कोई नहीं चल रहे, सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जितना हुआ था काम बस उतना ही हो गया, बंद पड़ा है। आप ना फैक्ट्स देखा करें। आप जैसे मीडिया के लोग हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे या उन लोगों पे ना रहा करें जो आपके दिमाग में डालते हैं ना जो बात, वो फिर आप कापी पेस्ट आगे कर देते हैं। आप खुद फैक्ट्स देखें कि सी पैक पे काम हो रहा है। सारे चाइनीज तो चले गए यहाँ से छोड़ के, चाइना आपसे नाराज है। तो वो पाक चीन दोस्ती तो चलती ये सिर्फ जुबानी है, नहीं तो खत्म नहीं हुई। हमारी अफगानिस्तान के साथ अच्छी, वो आप रखनी नहीं ईरान के साथ चाहते। सारे अफगानी तुसी कटते, सारे अफगानी तुसी हमारी कटते। इंडियंस के साथ अच्छी की तकलीफ दे रहे सी अफगानी, ਤੁਹਾਨੂੰ मजदूरी कर रहे सी ना। हाँ जी, तुसी चलो ठीक है, वो निकाल दिए जी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको। और अभी ही इस वक्त दोबारा लाइट चली गई, दोबारा लाइट चली अंदर ही लाइट 10 मिनट का इंटरव्यू नहीं, आप देख लें। वो उसी इंटरव्यू के अंदर दोबारा लाइट चली। बस यही हालात है। बस ये हालात है। अब क्या हमारे नेबर्स के साथ हमारी रिलेशन अच्छी क्यों नहीं है? चाइना वो इसलिए कि हम ना मुनाफिक लोग हैं। अच्छा, मुनाफिक जो होता है ना, मुनाफिक होता है जो, वो कभी भी किसी के साथ बना के नहीं रखता। वो सिर्फ अपना ही देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। हम तो अपना भी पाकिस्तानी बहैसियत कौम हम मुनाफिक हैं। हाँ जी। हमने 75 साल में कुछ नहीं किया। हमने 75 साल में ना अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया है। जो रेलवे लाइन थी वो भी उखाड़ के हम बेच के, जो गोरा लगा गया था, जो सारे सिस्टम थे, डाक का सिस्टम था, अब डाक का सिस्टम है। लाइट जलाओ तुम। अब डाक का सिस्टम है। TCS वाले तो बेहतरीन चला रहे हैं। महकमा डाक के पास अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने ज़ाती ऑफिस हैं।
सिंगल रुपया इन्होंने किराया नहीं देना, फिर आप काम नहीं करते। वो एक मुराद से ही आया था कल का बच्चा, उसने सीधा कर दिया था सारा डाका महकमा, अब फिर वैसे ही फ्रॉड है, सब कुछ वैसे ही है। कोई मैं पीआई है बेड़ा गर्क बंद पड़ा है, कोई सफ़र करने को तैयार। इन सारी चीजों में सुधार कैसे आएगा? सुधार ऐसे आएगा कि जब आप कोई ईमानदार क़यादत लाने की कोशिश करेंगे, लाएंगे नहीं कोशिश करेंगे, उसको लाएं